प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कई कैथोलिक विश्वासियों के मन में सवाल खड़े करता है। यह विषय है मासिक धर्म के दौरान कैथोलिक महिलाओं का प्रार्थना करना और चर्च में जाना। क्या इस समय महिलाओं को चर्च जाना चाहिए? क्या वे शुद्ध हैं? परमेश्वर क्या चाहता है? पुराने नियम में कुछ व्यवस्थाएं दी गई थीं, जो महिलाओं को मासिक धर्म के समय अशुद्ध मानती थीं। लेकिन क्या आज भी हमें इन व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए? क्या मसीह में विश्वास करने के बाद भी हम इन परंपराओं के अधीन हैं? आइए हम इस पर गहराई से विचार करें और बाइबल के वचन के माध्यम से जानें कि आज हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पुराने नियम में जो व्यवस्थाएं दी गई थीं, वे मुख्य रूप से इजराइल के लोगों के लिए थीं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में यह बताया गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिला जिस वस्तु को छूती है वह भी अशुद्ध हो जाती है। इस अवधि के बाद महिला को शुद्ध होने के लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। कैथोलिक चर्च इन व्यवस्थाओं को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखता है और आज के समय में इन्हें केवल प्रतीकात्मक ही माना जाता है। कैथोलिक शिक्षाओं के अनुसार यीशु मसीह के बलिदान ने इन सारी पुरानी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया और अब विश्वासियों या महिलाओं को इनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम नए नियम की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा इन व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया है। मत्ती 5:17 में यीशु कहते हैं, मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की शिक्षाओं को नष्ट करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह का बलिदान हमें हर प्रकार की अशुद्धता से मुक्त करता है और अब हम मसीह में स्वतंत्र हैं। कैथोलिक चर्च हमें सिखाता है कि हम पवित्र संस्कारों के माध्यम से इस स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। मसीह ने एक नई वाचा स्थापित की है, जो अनुग्रह और संस्कारों की वाचा है। यह वाचा हमें परमेश्वर की दया और प्रेम का अनुभव कराती है। बाइबल हमें बताती है कि जो भी मसीह पर विश्वास करता है वह परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बन जाता है, और जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारी देह परमेश्वर का मंदिर बन जाती है, जिसमें पवित्र आत्मा का निवास होता है। पौलुस प्रेरित हमें 1 कुरिन्थियों 6:11 में याद दिलाते हैं, तुम धोए गए हो, तुम पवित्र किए गए हो और तुम धर्मी ठहराए गए हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा द्वारा। इसका अर्थ यह है कि मसीह में हमारा नया जीवन है और हम हर प्रकार की अशुद्धता से शुद्ध हो चुके हैं। कैथोलिक दृष्टिकोण से यह पवित्रता और शुद्धता हमें संस्कारों के माध्यम से प्राप्त होती है, जैसे कि बपतिस्मा और पवित्र यूखरिस्त। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि कैथोलिक चर्च के अनुसार धार्मिक शुद्धता के नियम अब हमारे लिए बाध्यकारी नहीं हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमें किसी भी धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए शारीरिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब भी आप खुद को किसी धार्मिक परंपरा या सामाजिक बंधन में बंधा हुआ महसूस करें, याद रखें कि कैथोलिक चर्च में मसीह ने आपको इससे मुक्त किया है। अब हमें उसकी दी गई स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए उसके प्रेम और अनुग्रह में बढ़ना है और उसकी आराधना करनी है। प्रिय बहनों और भाइयों, मसीह में हमें सच्ची स्वतंत्रता मिली है। अब हमें मसीह के अनुग्रह और उसकी दी गई मुक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। हमें कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं और परंपराओं का पालन करते हुए अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। स्त्रियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि परमेश्वर अब शारीरिक मंदिर में नहीं बल्कि हमारे दिलों में वास करता है। 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में यह कहा गया है कि हमारी देह अब परमेश्वर का मंदिर है और उसके पवित्र आत्मा का निवास हमारे अंदर होता है। इसलिए मासिक धर्म जैसी शारीरिक क्रियाएं हमें परमेश्वर के समीप जाने से रोक नहीं सकती। आज हम मसीह में स्वतंत्र हैं और हमें उसके प्रेम और अनुग्रह में जीना है। प्रिय बहनों, हमें यह समझना आवश्यक है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे समाज में अशुद्धता से जोड़ना गलत है। मसीह ने हमें सिखाया है कि शुद्धता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। यदि हम प्रभु में विश्वास रखते हैं तो हमारे लिए कोई भी परिस्थिति या समय प्रार्थना और आराधना से अलग नहीं कर सकता। आइए हम अपने जीवन में हर समय परमेश्वर की उपासना करें, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर प्रकार की अशुद्धता और पाप से मुक्त किया है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं न केवल चर्च जा सकती हैं,
बल्कि वे पवित्र शास्त्र को भी पढ़ सकती हैं और अपनी प्रार्थना जारी रख सकती हैं। और अब हम सच्चे दिल से उसकी आराधना कर सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान भी हम विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद। और याद रखें कि हम मसीह में स्वतंत्र हैं और यह स्वतंत्रता हमें हर प्रकार की रुकावटों से मुक्त करती है। इसलिए अपनी प्रार्थना और आराधना को जारी रखें और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके साथ है। हे मेरी प्रिय बहनों, कृपा से परिपूर्ण प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। Please, please, please.